वेलकम दोस्तों। एडियम्स का ये पार्ट कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि इतना हो जाए। पहला है आपका इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मतलब क्या होता है, संक्षेप में। अगर किसी बात को आप बोलते हैं कि संक्षेप में बोलो तो वहाँ पर बोला जाता है इन अ नटसेल। ठीक है, इन ब्रीफ क्या है इंग्लिश में, इन ब्रीफ। इन अ नटसेल मतलब इन अ ब्रीफ। ठीक है, संक्षेप में कहिए। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब हो जाएगा लिखित में। ब्लैक एंड वाइट तो भाई वाइट कागज़ है, ब्लैक से लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं कि इन प्रिंटेड और रिटर्न फॉर्म। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, इन प्रिंटेड। ठीक है। इन फुल स्विंग। फुल स्विंग मतलब क्या हो जाएगा, पूरे जोरों पर। फुल स्विंग मतलब एट द हाइट ऑफ एक्टिविटीज़, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। इन फुल स्विंग, फुल स्विंग करेंगे तो क्या कब करेंगे, जब जोरों पर रहेंगे, है ना। तो इन एट द हाइट ऑफ एक्टिविटीज़। इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब हो जाएगा दुख संताप। इन डिप्रेशन को बोला जाता है इन द ब्लूज। देखो ब्लूज मतलब क्या होता है, आसमान, आकाशीय आपका ब्लूज है। आसमान में अगर कोई खो जाए तो क्या होगा, उसका संताप होगा कि नहीं, उसका दुख होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, पूरा बादल में खो चुका है वो। इन द लॉन्ग रन मतलब कि अंततः, अल्टीमेटली। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, अंततः। ठीक है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो तो उसी को बोलेंगे इन द लॉन्ग रन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, अंततः आप सक्सेस पा लेंगे, ऐसा करके। इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, अल्टीमेटली। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या हो जाता है, ठीक समय पर। निक ऑफ टाइम मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए टाइम, ठीक, ठीक समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक, इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे वो काम हुआ है। फिर इन द सेम बोट मतलब, इन द सेम बोट मतलब एक ही हालात में जो होते हैं उनको कहा जाता है इन द सेम बोट। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। जैसे आप और हम एक ही बोट में सवार हैं किसी जीपीएससी के, है ना। इन द सेम बोट। इन वोग। इन वोग मतलब एक प्रकार से प्रचलित को बोला जाता है। इन फैशन। ठीक है, इन वोग मतलब क्या है, इन फैशन। अब यहाँ से वोग से कैसे याद करेंगे, VOGUE है। वोग से लोग याद कर लो। इन लोग के बीच में क्या चलता है, इन फैशन चलता रहता है। ठीक है, फैशन जो हुई। इन्स एंड आउट्स मतलब विस्तृत विवरण को कहा जाता है, फुल डिटेल को कहा जाता है इन्स एंड आउट। मुझे अंदर बाहर सबकी खबर दो मतलब पूरा फुल डिटेल दो, उसे कहते हैं इन्स एंड आउट मतलब इन डिटेल। आयरन हैंड या आयरन फर्स्ट फिस्ट जो बोल रहता है मतलब कड़ाई से, रिगोरस कंट्रोल। ठीक है, आयरन हैंड मतलब कड़ाई से करना, उसको कहते हैं आयरन हैंड मतलब कड़ाई से पकड़ोगे आयरन हैंड रहेगा तो, है ना आपका। इचिंग पाम। इचिंग पाम मतलब खुजली हो रही है पाम में तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रिश्वत लेने की आदत होना, उसे कहा जाता है इचिंग पाम। ठीक है, क्रेविंग फॉर ब्राइब्स। क्रेविंग फॉर ब्राइब, रिश्वत लेने की आदत जो हो जाती है उसे बोला जाता है इचिंग पाम। खुजली हो रही है उसके हाथ में मतलब इतना ही रिश्वत लेता है वो। फिर है इत्से बित्से। अत्यंत छोटा कहा जाता है इत्से बित्से। इत्से बित्से मतलब अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल। इत्से बित्से। नाम ही इतना मुहावरा छोटा है, देखो ना, इत्से बित्से। ठीक है, देखो BIT है इसमें, बीट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, अत्यंत छोटी इकाई, तो वहाँ से अत्यंत छोटे आकर सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन मतलब जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता है उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नॉन मतलब किसी भी काम में वो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सब काम जानता है। अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ नन। ठीक है, उसे कहा जाता है आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट एंड मास्टर ऑफ नन। किसी एक काम में महारत नहीं बट सब काम थोड़ा थोड़ा जानता है। जैसे हम PSC वाले होते हैं, हमको सब नॉलेज विषय का नॉलेज है बट किसी में एक्सपर्ट नहीं बनना है और ना बनना है। ठीक है, नहीं बनना है। जेल बर्ड। जेल बर्ड मतलब क्या होगा, जेल मतलब जेल होता है, बर्ड मतलब चिड़िया, तो जो जेल में हो या पहले रह चुका उसे कहा जाता है जेल बर्ड। ठीक है, जेल की चिड़िया, तो जो जेल में हो या जेल में रह चुका हो। अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फिन्ड इनटू जेल। फिर है जॉन्डिस्ड आइज। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या है, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को कहा जाता है जॉन्डिस आई। उसकी आँख में जॉन्डिस हो गया, क्या करता है, पक्षपात करता है। टू लुक एट समथिंग विथ अ प्रीजुडिसाइड माइंड। किसी चीज़ को देखना प्रीजुडिसाइड यानी पक्षपातपूर्ण देखना, पहले से कुछ वो लेके बैठना। फिर आ जाएगा क्या है भाई, जुडास किस, झूठा प्यार। अच्छा, फाल्स लव को बोला जाता है जुडास किस। किस मतलब प्यार, ये तो समझ गए। जुडास मतलब झूठा, झूठास। जुडास क्या है, झूठा याद कर लो, जुडा से झूठा। ठीक है, जुडास से क्या गलत करते हैं, झूठा याद कर लेते हैं, तो झूठा प्यार कहा जाता है। जंप टू अ कंक्लूजन मतलब सीधा वो तो मतलब नतीजे पे ला रहे हैं, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना। जंप टू अ कंक्लूजन, टू कम टू अ कंक्लूजन, टू कम टू अ कंक्लूजन इमीडिएटली, बिना कुछ सोचे समझे जंप टू अ कंक्लूजन, सीधा कंक्लूजन पहुंच जाते हैं कुछ लोग, है ना। कंगारू कोट, अब ये देखो ये बढ़िया वर्ड है कंगारू कोट, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं।
कंगारू कोर्ट मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय को कहा जाता है। एन इलीगल कोर्ट, कंगारू कोर्ट क्या होता है? एन इलीगल कोर्ट, जैसे पंचायत खाप पंचायत बनता था, ये सारी चीज़ें कंगारू कोर्ट में आ जाएंगी। ठीक, कंगारू कोर्ट मतलब क्या है? गैर कानूनी न्यायालय। अब कंगारू अगर कोर्ट लगाए उसको मान्यता देंगे क्या? नहीं देते हैं, गैर कानूनी है वो। ठीक है। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब किसी बात को छिपाना। अच्छा, कीप वंस कार्ड्स, अपने पत्तों को अपने चेस्ट के पास रखो, तो मतलब छिपा रहे हो आप पत्तों को, इनडायरेक्टली सोचो भाई, पत्ते सीने में रख के क्या करो? छिपा रहे हो, तो किसी बात को छिपाना कहा जाता है आपको, इस मतलब हाइडिंग समथिंग। और कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर को क्रॉस करना मतलब क्या हुआ? किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। ठीक है, फिंगर क्रॉस करना सब लोग जानते हो इस चीज़ को, तो बहुत फेमस है ये, कि भाई किसी चीज़ के अच्छे होने की कामना करना, फिंगर क्रॉस करना। टू वेट एक्सपेक्टेडली, ठीक है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक। कीप वंस वर्ड मतलब अपनी बात को रख रहा है, प्रतिज्ञा पूरी करने को उसको बोलते हैं, अपनी बात को रख रहा है, वादे का पक्का जिसे बोलते हैं। ठीक, कीप वंस प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को रखा है। कीप द बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना, बॉल रोलिंग मतलब क्या हो जाएगा? बॉल को रोल करते रहो, जारी रखते रहो। ठीक है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस, टू मेंटेन द प्रोग्रेस। तो ये हो गया हमारा ये पेज। नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए, कितना पेज है वैसे टोटल एक बार देख लेता हूँ मैं। अच्छा, 4 तो 6 पेज और बचा, और हम आई थिंक इसमें पहुँच चुके हैं। इसको करके 7 पेज, 7 पेज है। 7 पेज 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 आज कर लेते हैं, 4 कल कर लेंगे, हो जाएगा। फिर 3 दिन लगेगा ज़्यादा, और क्या 2 पेज करोगे तो भी। कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब दरिद्रता से संघर्ष को बोला जाता है, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अच्छा, टू अवॉइड पॉवर्टी, स्टारवेशन मतलब भुखमरी। ठीक है, टू अवॉइड पॉवर्टी, दरिद्रता से संघर्ष करना, उसे कहा जाता है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। भेड़िया को दरवाजे से दूर रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई भेड़िया आएगा तो हमारा क्या कर लेगा? हमको गरीब बना लेगा, है। भेड़िया यहाँ प्रतीक है दरिद्रता का। ठीक है, किसका प्रतीक है? दरिद्रता का, भेड़िया। तो कीप द वोल्फ मतलब भेड़िए को दूर रखना, क्या है? दरिद्रता को अपने से दूर रखना है। टू अवॉइड पॉवर्टी। ठीक। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन मतलब एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मारे, मतलब एक साथ 2 काम हो रहा है, एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। ठीक है। डूइंग 2 थिंग्स एट अ टाइम, एट अ सेम टाइम। ठीक, 2 काम एक साथ कर रहे हैं, डूइंग 2 थिंग्स एट अ सेम टाइम। फिर है किथ एंड किन, ये बहुत फेमस है। किथ एंड किन, व्हाट इज़ दिस मीनिंग? किथ एंड किन मतलब होता है दोस्त एवं संबंधी, दोस्त एंड संबंधी, उसे बोला जाता है किथ एंड किन। ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कहा जाता है किथ एंड किन। आपकी शादी में कौन कौन आते हैं? किथ एंड किन आते हैं। ठीक है, किथ एंड किन, किथ आपके दोस्त, किन मतलब रिश्तेदार। ये ना समाजशास्त्र में सिद्धांत है किथ एंड किन का, वो वाला है। फिर क्या है? निट वंस ब्रो, निट वंस ब्रो मतलब त्योरियाँ, क्या त्योहारियाँ चढ़ाना, गुस्सा करना को बोलते हैं टू फ्रॉन। निट वंस ब्रो, ब्रो यानी आईब्रो, आईब्रो को जब ऊपर चढ़ाओगे तो क्या क्यों करोगे? गुस्सा करोगे तब तो करोगे ना। ठीक है, तो बोल सकते हैं टू फ्रॉन। ठीक है, गुस्सा करना, तैयारी चढ़ाना, टू फ्रॉन। कुछ समझ नहीं आया तो बोल सकते हैं भाई गुस्सा करना मतलब क्या होता है? एंग्री, वो लिख देंगे। लेडीज़ मैन मतलब जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो, उसे कहा जाता है लेडीज़ मैन। ठीक है, जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद, जैसे अ मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, फॉन्ड ऑफ मतलब अच्छा लगता है उसको वुमेन के साथ। अ मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, लेडीज़ में कहा जाता है। लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना, संतोषजनक बहाना बोला जाता है। फॉल्स एक्सक्यूज झूठा बहाना। ठीक है, लेम एक्सक्यूज मतलब फॉल्स एक्सक्यूज। लेफ्ट हैंडेड क्या कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रशंसा के रूप में अपमान कर रहे हैं भाई। लेफ्ट हैंड जनरली हम लोग अपोजिट नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, बट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड, है ना भाई। तो लेफ्ट विंग ऐसा करके, तो उसी बोल रहा है कि भाई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब तो प्रशंसा होता है, बट लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं मतलब हो जाएगा प्रशंसा के रूप में अपमान कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एन इंसल्ट डिस्गस्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट, ब्याज निंदा अलंकार वाला। लायन शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, लायन बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा बोलते हैं लार्ज पार्ट। लायन शेयर्स मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। लिव इन एन आयोरी टावर, लिव इन एन आयोरी टावर मतलब संपन्नता से जीना एवं आम लोगों के दुख से दूर रहना, उसे बोलते हैं लिव इन एन आयोरी टावर। आयोरी टावर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है समझ लो, उसमें लिव कर रहे हैं मतलब संपन्न हो जी रहे, उसमें दरिद्रता दुख का कहीं निशान नहीं है। लिविंग इन कम्फर्ट, लिविंग इन कम्फर्ट एंड अनअवेयर ऑफ
क्या बोलते हैं, रियलिटी ऑफ द अदर मिसरीज। फिर आते हैं लोब्स एंड फिशेस। लोब्स एंड फिशेस मतलब व्यक्तिगत लाभ को कहा जाता है। मटेरियल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा अच्छा, पर्सनल प्रॉफिट। क्या है भाई वर्ड, लोब्स एंड फिशेस। अब देखो मेरी एक बात बताओ, आपको यहाँ पर लिखा है LOVE, लोब्स, ये लव है समझ लो, फिशेस तो भाई मछली, ठीक है, मछली से आपको प्यार है ऐसे याद कर लेते हैं कि मछली बेचोगे क्या होगा, आपको लाभ होगा, व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉफिट है, सीधी बात है। ठीक है, मछली बेचोगे क्या होगा, आपको व्यक्तिगत लाभ है, पर्सनल प्रॉफिट है, उसे कहते हैं मछली बेचना। क्यों बेचता कोई, क्योंकि पर्सनल लाभ है। लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स मतलब क्या हो जाएगा, अस्वस्थ दिखाई देना। लुक ऑफ मतलब निगेटिव चीज़, कलर्स मतलब कि हमारे जो चेहरे का रंग उड़ गया है, तो अस्वस्थ दिखाई देना। लुक इल, ठीक है। लुक ऑफ कलर्स मतलब लुक इल हो जाता है, अनहेल्दी। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस, लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड की स्पेलिंग देख लो, COLOUR, कलर, ठीक है। हम कहाँ पर थे, OUR, कलर, ग्लासेस, सिर्फ अच्छा देखना उसे कहा जाता है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। कलर्ड हो गया मतलब उसमें सिर्फ अब अच्छा दिखेगा। टू सी ओनली द प्लेजेंट थिंग्स, गुड थिंग्स, प्लेजेंट थिंग्स देखना, ठीक है। लंप इन द थ्रोट, लंप हो गया थ्रोट में तो गला भर जाना, उसे बोल जाते हैं लंप इन द थ्रोट। अ टाइट और अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट, ठीक है, अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट, उसे बोलते हैं लंप इन थ्रोट। मेड एज ए मार्च हारे मार्च हारे, सिर्फ हीरा को कहा जाता है मैड एज ए मार्च हारे। हम उतना कुछ क्या पढ़ें, हम सीधी सी बात करते हैं, मैड एज अ मार्च हारे, तो मैड बस बोल लेंगे तो भी समझ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, मैड को, मैड मतलब पागल ही होता है नहीं, तो उसको अपन यूज कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं। सिर्फ हीरा, क्रेजी इंसान, क्रेजी इंसान मैड है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब सच कबूल लेना, तो यहाँ पर सीधी बात है, क्लीन ब्रेस्ट टू कन्फेंस इफ स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। मेक अ क्लीन बिस्ट मतलब हो जाएगा क्लीन ब्रेस्ट मतलब हो जाएगा सच कबूल लेना, ठीक है। इसको याद कर लें थोड़ा सा। मेडन नेम मतलब होता है जो विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व नाम होता है, उसे बोलते हैं मेडन नेम। वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, ठीक है। फिर मेडन्स स्पीच मतलब फर्स्ट टाइम जो प्रथम सार्वजनिक भाषण देते हैं उसे बताते हैं मेडम स्पीच, प्रथम सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। मेक अ हास ऑफ, मेक अ हास ऑफ मतलब गड़बड़ कर देना, सत्यानाश कर, नाम ही सिर्फ मेक अ हास, हास मतलब क्या है, गड़बड़ी के संकेत है, टू मेसअप या टू र्यून, ठीक है। फिर मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब माउंटेन बनाना है मोल हिल से, मतलब छोटी बात से बतंगड़ बना रही है, बात को बतंगड़ बनाना, ठीक है। टू एक्साजेरेट अ माइनर डिफिकल्टी, बात को बतंगड़ बना, मेकिंग बिग थिंग इन ऑफ ए स्मॉल थिंग, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख देना चल जाएगा, ठीक है। टू एक्साग्रेट अ माइनर डिफिकल्टीज। मेक बोथ एंड्स मीट, अब मेरे को बताओ दोनों एंड्स को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मतलब आय के अंदर ही गुजारा कर रहे हैं आप, जितना आय है उतना क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, आय के अंदर गुजारा। टू लिव विथ इन वंस मीन्स, मेक ही वाइल द सन साइन मतलब मौके का लाभ उठाना, उसे बोला जाता है मेक ही इन वाइल द सन साइन, जब सन चमक रहे तब हे बना रहे। तो टेक बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मेक और मार मतलब बनाना या बिगाड़ना कहा जाता है, मेक और मार, मार मतलब बिगाड़ना, मेक मतलब बनाना। मेक और मार मतलब बनाना बिगाड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, दोनों वर्ड से बेस्ट बना रहे हैं, मतलब दोनों हाथ में लड्डू हो गया। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, दोनों हाथों से लड्डू बना रहे हैं, दोनों हाथों से वर्ड का बेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिर निश्चय करना मतलब मेक अप वंस माइंड मतलब वंस माइंड में कर लिया, निश्चय कर लिया, टू डिसाइड कर लिया, ठीक। तो ये चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, दो दिन और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 दिन में 3 पेज अगर खींच दूंगा तो हो जाएगा। चलो टेक केयर, है ना।